This is Kailash. Welcome again to my YouTube channel. So today we will start chapter 3 which is pair of linear equation in two variables. Okay, हम linear equation के पेयर के बारे में पढ़ेंगे जो दो वेरिएबल के बारे में होगी हमारी. सो इसमें हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c, जहाँ पे x के साथ हमारा कोई भी कोफिशिएंट होगा a और y के साथ होगा b और c हमारा कोई भी कांस्टेंट होगा. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, जहाँ पे हमारा a और b इक्वल टू जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएंगे तो इक्वेशन ही जीरो हो जाएगी, फिर c की वैल्यू जीरो आ जाएगी. ओके, तो इसकी जनरल फॉर्म हम जैसे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो है तो हम कोई भी दो बना लेंगे इसको, a1 और a2 है, b1 और b2 और c1 c2 से. ये दोनों हमारे इसका क्या हो गया पेयर, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करना हमें, तो ये बन गया हमारा इसका पेयर, जहाँ पे a1 b1 और c1 क्या है हमारी कोई भी रियल नंबर है. जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो इसमें हमारा a1 कौन सा है, जो x का पार्ट होगा ना पहले ऊपर वाली इक्वेशन का, वो तो है हमारा a1. और a2 कौन सा है नीचे वाली x का, ये हमारा b1 हो गया, ये b2, ये c1, ये c2. इस तरह से हम इसमें पेयर बनाएंगे लीनियर इक्वेशन के. ओके, नेक्स्ट है हमारा मेथड टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जो हमारी टू वेरिएबल की इक्वेशन होगी ना, उसको सोल्व करने के कौन कौन से मेथड है हम वो पढ़ेंगे. तुम्हारे पास में दो मेथड है इसमें, हमारे दो मेथड कौन कौन से हैं. पहला हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारा अलजेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड के बारे में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और जो अलजेब्रिक मेथड होता है हमारा, इसके में तीन पार्ट होते हैं. कौन कौन से होते हैं, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, ये वाला जो अलजेब्रिक मेथड है ये मैं आपको एक्सरसाइज में करवाऊंगी, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े हैं. तो एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन है ना, तो सबका टाइप अलग अलग से होगा, तो वो वहां पे हम सोल्व करेंगे. इंट्रोडक्शन में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ग्राफिकल मेथड में कौन कौन से टाइप होते हैं और उनकी क्या क्या कंडीशन होती है. ओके, तो ग्राफिकल मेथड में हमारी होती है तीन कंडीशन. जैसे हमारा पहला पार्ट है, पहले पार्ट में दो स्टैंडर्ड इक्वेशन ली हमने. ओके, जब इन दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर हमारा a1 बाय a2, ये जो कोई भी एग्जांपल लेंगे हम, उसमें अगर हमारा a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या होगी, ये हमारी पहली कंडीशन होगी कि अगर ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आएंगी तो वो हमारी क्या होंगी, देन दे विल इंटरसेक्टिंग लाइन. अगर दोनों हमारा इक्वल नहीं आता तो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन. और फिर हम उसको क्या करेंगे, कोई भी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके फिर उसको प्रूफ करेंगे. ओके, हम एग्जांपल लेके सोल्व कर लेंगे बाद में. जैसे हमने कोई भी एग्जांपल लिया 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0. अब a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा 3, तो 2/3 और b1 b2 क्या 4/5, तो 2/3 4/5 क्या इक्वल है, नहीं ना. तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमारी क्या होगी, ये क्या करेंगे लाइन इंटरसेक्टिंग. तो ये लाइन ऐसे आएंगी, पहली इक्वेशन की लाइन हमारी ऐसी आएगी और दूसरी की हमारी ऐसी आएगी. इनका क्या होगा, ये किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कितने होंगे, तो इसका अगर ये एक पॉइंट पे मिलेंगे तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा. हमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि एक तो ये याद रखना कि इंटरसेक्टिंग अगर हमारी कंडीशन होती है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, पहली कंडीशन है ये, तो इसके अंदर क्या होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी. सेकेंड वन सोल्यूशन होगा, तीसरा कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होगी. ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट, जब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे लाइन. ओके, अब हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड कंडीशन. सो हमारी दूसरी कंडीशन ये है ग्राफिकल मेथड की कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 और इक्वल टू c1 बाय c2. ये तीनों अगर हमारी इक्वल होंगी तब हमारी क्या कंडीशन होगी वो पढ़ेंगे हम. जब ये तीनों हमारा इक्वल होगा तो हमारी एक लाइन आएगी कोइंसिडेंट लाइन. जैसे हमारी ये लाइन आएगी, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, क्योंकि अगर ये तीनों इक्वल हैं तो यहाँ पे भी कट करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक ही लाइन पे कट करेंगे, तो इसके क्या हो जाएंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. दूसरा ये कोइंसिडेंट लाइन होगी. ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइन होगी, एक ही लाइन पे आएगी. तीसरा कंसिस्टेंट होगी. ये तीनों इसकी कंडीशन होगी. जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हमने एग्जाम्पल लिया 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, 6x प्लस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0. ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये b1 b2, ये c1 c2. तो 3/6 लिखा हमने, यहाँ पे 5/10 लिखा और यहाँ पे 2/4. अगर हम इनको कट करेंगे
3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। तो इन तीनों को कट करेंगे तो ये हमारे क्या आता है 1/2 1/2 1/2। इट मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये तीनों इक्वल हैं, तो हमारी क्या कंडीशन आ जाएंगी, ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमारे अब हम पढ़ते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमारा क्या होगा, थर्ड कंडीशन में हमारा होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों इक्वल होंगे बट C1/C2 हमारा इक्वल नहीं होगा। तो इस टाइप में जब हम कोई डायग्राम वो ग्राफ पे जब ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमारी लाइन पैरेलल होंगी, उनमें कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, हमारी पैरेलल लाइन होंगी, नो सोल्यूशन। अगर जब दोनों मिलेंगे ही नहीं तो सोल्यूशन कहाँ से होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और इसमें लाइन कैसी होंगी, इनकॉन्सिस्टेंट। उन दोनों में कॉन्सिस्टेंट थी क्योंकि वहां पे कुछ सोल्यूशन आ रहा था दोनों का, लेकिन यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, 6x प्लस 10y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 3x/6 A1/A2, 5/10 B1/B2, फिर 2/4 सॉरी 8, ये हो गया 1/4। तो इन दोनों का तो 1/2 आ गया, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो गया, बट C1/C2 हमारा इक्वल नहीं है। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन है। और इनका जब हम डायग्राम उसके ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे तो क्या होगी, पैरेलल लाइन आएगी। आगे हम इनको क्वेश्चन में करेंगे एक्सरसाइज में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है और जो अलजेब्रिक मेथड है वो हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। I hope you understand well. If you have any doubt, please ask in comment section. For more videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon.